वाराणसी में सिकरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। लहरतारा ओवरब्रिज के नीचे से 16 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे बिहार ले जाने की तैयारी थी। पकड़े गए अभियुक्तों ने अधिक मुनाफे के लिए शराब तस्करी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेका परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 7 एकड़ में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये अस्पताल मुख्य गेट के पास बनेगा, जिससे कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। अस्पताल निर्माण के लिए 120 कर्मचारी आवास हटाए जाएंगे और उन्हें वैकल्पिक आवास दिए जाएंगे। भूमि हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज रेलवे बोर्ड को भेज दिए गए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पिंडरा महोत्सव के उद्घाटन पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन भी आध्यात्मिक विकास के बड़े केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि काशी कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर जैसे कार्यों से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई है। पिंडरा महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा, साथ ही सरकारी योजना के स्टॉल और महिलाओं व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला मुख्यालय परिसर में एसीपी लिखी गाड़ी ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर अधिवक्ता पहुंचे और पुलिस कर्मियों से महिला को उठाने की मांग की। अधिवक्ताओं के दबाव के बाद पुलिस कर्मियों ने महिला का गाड़ी को उठाया और उसमें महिला को बैठाया। मौजूद पुलिस ने महिला को अस्पताल ले जाकर इलाज कराने का आश्वासन दिया। वाराणसी के पद्मश्री सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर टी.के. लहरी के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बीएचओ स्थित सरसुंदरलाल चिकित्सालय में उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर लहरी का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शहर के लोग और मरीज उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वाराणसी पहुंचे मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद उन्होंने देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। अनुपम खेर ने कहा कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। उन्होंने मंदिर की आध्यात्मिक शांति और काशीवासियों के स्नेह की सराहना की। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राज्य माता घोषित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग उठाई है। उन्होंने राज्य सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। शंकराचार्य ने मांस पर निर्यात और गौरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे केवल व्यक्ति नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा से जुड़ा विषय बताया। और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करके ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। 40 दिन में वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको स्वामी जी कितने दिन का समय आपने लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? वो सब बातें हमने पहले ही प्रयाग छोड़ने के पहले बता दी। गुरु जी कितने दिन का समय मुख्यमंत्री को दिया है हिंदू बताने के लिए? कौन हिंदू है कि नहीं? समय आपने दिया है, 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं, और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के शांत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। माघी पूर्णिमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महाराज जयंती 2026 को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट में शांति, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस प्रशासन और नगर निगम सहित सभी विभागों को कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए। संत रविदास मंदिर, प्रमुख घाटों, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती को लेकर काशी पूरी तरह रैदासमय हो रंगी हुई है। देश विदेश से लाखों रैदासी श्रद्धालु जन्मस्थली पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना है। जयंती के अवसर पर आसपास अस्थायी बाजार सज गए, जहां प्रसाद और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें लगी हैं। टेंट सिटी, लंगर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच काशी में भक्ति और समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। गुरु रविदास जी की जयंती पर जालंधर से चली बेगमपुरा स्पेशल ट्रेन से संत निरंजन दास महाराज लगभग 1600 श्रद्धालुओं और सेवादारों के साथ वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे। इसके बाद संत निरंजन दास महाराज सड़क मार्ग से सीर गोवर्धनपुर स्थित
संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास के चरणों में शीश नवाकर माल्यार्पण किया और विधिवत दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में पहुंचते ही उनके अनुयायियों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जितने भी जहाँ अनुयायी आए हैं, जितने भी भक्त आए हैं, सभी को श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सतगुरु स्वामी नंदन दास महाराज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, जी आयन। और आज जहाँ तकरीबन सुबह से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, सारियाँ बार बार के आ रही हैं, जो पंजाब से भी आ रही हैं, कोई तेलंगाना से आ रही हैं, कोई पुणे से आ रही हैं, कोई बिहार से आ रही हैं, कितने अनुयायी आ रहे हैं अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी के साथ जो एक जलंधर से ट्रेन चली थी, वो ट्रेन जहाँ पहुँच गई है, उसमें तकरीबन 2000 के ऊपर जो श्रद्धालु है वो इधर पहुँच चुके हैं। तो महाराज जी आज यहाँ पर कितने दिन रहेंगे और क्या क्या उनका दिनचर्या रहेगा? महाराज जी जहाँ 2 तारीख को जहाँ से जाएंगे 3 बजे गाड़ी चलेगी इधर से शाम को। लेकिन इतने दिन गुरु महाराज जी इधर रहेंगे। इधर जो आज गुरु महाराज जी आएंगे, कल गुरु महाराज संगत को दर्शन देंगे और कल शाम को जो दीप माला होगी वहाँ पर नगमा घाट में जो पार्क है वहाँ पर वो जहाँ महाराज जी जाएंगे, महाराज जी को जो रिप्रेजेंटेड है वो जाएंगे। परसों सुबह 6 बजे महाराज जी फिर उसी पार्क में जाएंगे, जो श्री गुरुदास हमारे का जहाँ मूर्ति लगा है उसको मालार्पण करेंगे। उसके बाद 8 बजे जैसे हमारे इधर निशान साहब की रस्म होती है, झंडे की रस्म आप बोलते हैं, वो झंडे की रस्म होती है। वो करने के बाद जो लड़ीवार साढ़े अमृतवाणी अखंड पाठ चल रहे हैं उसका भोग डाला जाएगा, उसको कंप्लीट उसी दिन जो उसकी अरदास होगी। उसके बाद वे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बड़े मंच में जाएंगे। गुरुजी पंडाल लगा हुआ है, उसमें संत प्रवचन होंगे। सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक संत प्रवचन हो गए, कीर्तन हो गए, कथा हो गई, महाराज जी संगत को दर्शन देंगे। और उसके बाद जो लंगर है तो 24 आवर जहाँ चल ही रहा है।